अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट करते हैं मैथ्स के इस सीरीज में। तो हम ध्यान देंगे जो आज का जो चैप्टर है वो है प्राइम नंबर। तो इस चैप्टर में प्राइम नंबर के चैप्टर में हम प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं और प्राइम नंबर को समझेंगे, और पेपर में जितने भी जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं वो सब फैक्ट डिस्कस करेंगे, और पेपर के लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन देंगे और आप उन क्वेश्चनों को फैक्ट की मदद से आप सॉल्व करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ चैनल में। तो पहले हम सीखते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। अभाज्य संख्या अर्थात अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या अगर सिंपल भाषा में कहें तो अभाज्य संख्या एक ऐसा आदमी है जिसके केवल दो दोस्त हैं। इसके केवल दो दोस्त हैं, एक तो खुद है और दूसरा है वो एक। तो जिसके केवल दो दोस्त हैं, एक व स्वयं, तो वो अभाज्य संख्या कहलाता है। अगर अब लेकिन मैथमेटिक्स में इसका देखें तो क्या हुआ, जिस संख्या में एक व स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता, कोई भी ऐसा नंबर लेंगे हम अपनी लाइफ में, कोई भी जो है नंबर ले सकते हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, तो कोई भी अगर एक नंबर लेंगे, अगर उसमें एक व स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाएगा, पूरी बार जाना है, यानी टोटली डिवाइड होना है उसको, तो वो नंबर क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर। तो पहले जो है समझते हैं इसको आसानी से, जैसे जो है एक एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसे ये प्राइम नंबर है, ये अभाज्य संख्या, ध्यान से देखेंगे अभाज्य संख्या को, तो ये अभाज्य संख्या जो है, इस अभाज्य संख्या के केवल दो दोस्त हैं। कितने दोस्त हैं? दो। ये प्राइम नंबर है तो इसके केवल दो दोस्त हैं, एक है एक और एक है स्वयं। तो अभाज्य संख्या, ये जो अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर, इसके केवल दो दोस्त हैं। दो दोस्त आएंगे इसमें, एक तो एक आएगा और एक क्या आएगा, स्वयं। तो कोई भी ऐसे नंबर जिनके केवल दो फ्रेंड्स होंगे, यानी केवल दो गुणनखंड होंगे, फैक्टर, अगर रियल भाषा में, अगर मैथमेटिक्स की भाषा में जाने तो जिनके टू फैक्टर होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं केवल जिनके फैक्टर कितने होते हैं, टू फैक्टर। एक तो वन होता है और एक इटसेल्फ होता है। तो प्राइम नंबर के केवल कितने फैक्टर, टू फैक्टर। तो अगर ध्यान से देखें प्राइम नंबर को, अगर हम समझें तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं दो, तो आप देखेंगे कि दो में किस किस का भाग जाता है, अर्थात दो के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। तो आप टू के जो एक होता है, यानी एक के टेबल में टू आता है, वन वन जा वन, वन टू जा टू, यानी वन का टेबल जो है टू में जाता है, पूरी बार भाग जाता है। और दूसरा होता है टू, टू का भाग टू में जो है जाता है, तो टू क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया इसके, क्योंकि इसके कितने फैक्टर आ गए, दोस्त कितने आए, दो, एक और स्वयं। अब अगर जैसे हम तीन लेते हैं तो तीन में किस किस का भाग जाता है, यानी तीन के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, हाउ मेनी फैक्टर। तो तीन का जब हम अगर भाग देंगे तो तीन के जो फैक्टर हो सकते हैं, एक होगा, एक का भाग पूरी बार जाता है, एक एकम एक, एक दूनी दो, एक क्या तीन, वन वन जा वन, वन वन टू जा टू, वन थ्री जा थ्री, तो वन से पूरी बार भाग गया। फिर दूसरा अगर हम दो से भाग नहीं जाता है इसमें, तो तीन से ट्राई करेंगे, तो तीन का भागा तीन एकम तीन, तो ये भी जो है क्या नंबर है, प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार हम ट्राई करते हैं चार, जो चार में किस किस का भाग, फोर में किस किस का भाग जाएगा, फोर के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो फोर का फैक्टर तो एक हो सकता है, और एक टू हो सकता है, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, यानी टू से जो है टोटली डिवाइड है, पूरी बार विभाजित है। दूसरा जो है क्या हो सकता है, फोर खुद हो सकता है, ये खुद इटसेल्फ, तो फोर वन जा फोर। तो इसके कितने फैक्टर आए, इसके हमने फैक्टर देखे तीन, तो ये प्राइम नंबर ना होके क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। कंपोजिट का मतलब था भाज्य संख्या। भाज्य जो होता है अभाज्य का उल्टा होता है, यानी जो संख्याएं अभाज्य नहीं होती हैं वो क्या होती हैं, भाज्य, कंपोजिट नंबर होती हैं। अर्थात अ मतलब होता है नहीं, भाज्य मतलब विभाजित, यानी जो विभाजित नहीं होती हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहती हैं। और जो है एक प्रत्यय है जो ये बताता है कि अ मतलब होता है नहीं, अर्थात भाज्य मतलब विभाजित, जो विभाजित नहीं होता उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, अर्थात प्राइम नंबर कहते हैं। और जिसमें भाग चले जाएगा, यानी दो से ज्यादा गुणनखंड आ जाएंगे, जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड, ये देखो इसमें एक दो तीन, जबकि इससे पहले हमने प्राइम नंबर देखा तो उसके कितने दोस्त थे, यानी कितने फैक्टर थे, दो, इसके भी कितने फैक्टर थे, दो, एक दो, इसके कितने आ गए, तो तीन, तो चार क्या आ गया, भाज्य संख्या आ गया। ऐसे एग्जाम्पल पांच का देखेंगे तो पांच में एक का जाएगा और दो का नहीं जाता, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स हो जा रहा है,
तो 5 कहीं भी नहीं आ रहा है। फिर 3 का ट्राई करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ भी 5 नहीं आया। अब फिर दोबारा देखेंगे 4 का ट्राई करेंगे तो 4 भी जो है नहीं होता। तो अब हम ध्यान से देखेंगे तो 5 1 जा 5, तो 5 भी क्या आ गया, ये भी प्राइम नंबर आ गया। ये प्राइम नंबर इसलिए है क्योंकि इसके भी कितने फैक्टर हैं, 2। तो इसमें जो कोई भी ऐसी संख्या जिसमें एक व स्वयं, 5 का स्वयं क्या होगा 5, 4 का स्वयं क्या होगा 4, 3 का स्वयं क्या होगा 3, 2 का स्वयं क्या होगा 2, स्वयं का मतलब था खुद, इटसेल्फ। तो 1 व इटसेल्फ के अलावा अगर किसी का भाग नहीं जाता तो वो जो है प्राइम नंबर होगा। अब ऐसे 6 में ट्राई करते हैं, तो 6 में हमने ट्राई किया तो 1 का जाता है, 2 3 जा 6 यानी 2 भी जाता है, 3 का भी जाता है, 3 2 जा 6 और 6 का खुद जाएगा 1 है। तो देखो इसके कितने फैक्टर आ गए, 1 2 3 4। तो क्या आप बता सकते हैं ये प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा? तो ये बिल्कुल भी प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर नहीं है इसका मतलब था ये जो है प्राइम नंबर नहीं है, तो ये है तुम्हारा भाज्य संख्या। क्या है ये? भाज्य संख्या, अर्थात ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके गुणनखंड 4 आ गए। तो जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड ज्यादा होते हैं उसे कहते हैं प्राइम नंबर। सॉरी जिसके 2 से 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं, तो वो तो प्राइम नंबर होगा। जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाएगा उसे क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। तो इसको समझते हैं इस TLM की मदद से। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये है भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या है। तो ये भाज्य संख्या के हमारे पास इतने दोस्त हैं, 1 2 3 4। जैसे हमने एक कंपोजिट नंबर लिया 6, तो ये जैसे अगर कोई कंपोजिट नंबर 6 है तो इस 6 के जो दोस्त हैं, जैसे मानो कोई हमने भाज्य संख्या लिया तो इसके दोस्त, इसमें किस किस का भाग जाएगा, कौन कौन इसके फैक्टर हैं? तो 1 तो होगा, फिर 2 होगा और एक 3 होगा और एक 6 खुद होगा। तो इस भाज्य संख्या के कितने दोस्त आ गए? 4 फैक्टर। तो हमें तो ऐसा फैक्टर चाहिए जिसके केवल कितने दोस्त हों? 2, अर्थात केवल 2 फैक्टर हों, 2 गुणनखंड हो, उसके अलावा किसी का भाग ना जाए। तो इसलिए ये क्या है? कंपोजिट नंबर, अर्थात जिसमें ज्यादा गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाता है? भाज्य संख्या। होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब आसानी से आप समझ सकते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर वो नंबर है जिसमें एक व स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता, अर्थात जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, वो प्राइम नंबर कहलाता है, जैसे एक व स्वयं। तो अब अगर ध्यान से देखें, कुछ प्राइम नंबर होते हैं जिनको हमको याद करने होते हैं। जैसे 0 से 10 तक के बीच अगर प्राइम नंबर देखे हैं तो सबसे छोटी जो प्राइम नंबर होती है वो होती है 2, फिर 3, फिर 5 7 11 13 17 19। होप आपको 100 तक तो प्राइम नंबर याद होने चाहिए। 1 से 100 तक जो प्राइम नंबर होते हैं वो होते हैं 25। अगर हम देखें 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं को काउंट करें तो 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं 15, और जबकि 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं 25 होती हैं। अब अगर 1 से 100 तक अगर कुल गिनती 100 है तो उसमें जो है 25 अभाज्य संख्या होगी। तो आपका आंसर होगा कि भाज्य कितने होते हैं। अगर कोई पूछ दे कंपोजिट नंबर कितने होते हैं तो आपका आंसर होगा 75, लेकिन आपका आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग। तो 75 में से 75 रॉन्ग हो जाएगा। वो रॉन्ग क्यों हुआ? कंपोजिट नंबर 74 होते हैं 1 से 100 तक। 1 से 100 तक कंपोजिट नंबर 75 होने चाहिए थे, क्योंकि 75 कंपोजिट नंबर होते और 25 प्राइम नंबर होते तो 100 हो जाता। तो अब आपके माइंड में आएगा कि ये 74 क्यों कहा सर ने? तो ध्यान दीजिए, जो एक नंबर है 1 डिजिट 1, ये ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर। तो एक ना तो कंपोजिट है ना ही प्राइम नंबर है, इसलिए एक गड़बड़ हो गया। तो आपने ध्यान से देखा प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो हमने इसके लिए एक TLM भी बनाया है, मैजिक बोर्ड। उस मैजिक बोर्ड की सहायता से भी आप जो है देख सकते हैं कि कौन प्राइम नंबर है। जो है मैजिक बोर्ड है, इस मैजिक बोर्ड में जो है हम आपके पास ये जो है मेरे पास बहुत सारे नंबर हैं, 1 से 100 तक जो है नंबर हैं। इस 100 तक नंबर जो गिनतियां हैं, बहुत सारी गिनतियां हैं, 100 से भी ज्यादा हो सकती हैं, जो बहुत सारे नेचुरल नंबर हैं। इन नेचुरल नंबर को मैं इस बोर्ड में डालूंगा। अब ध्यान से देखेंगे कि आप एक बोर्ड में डालूंगा तो कुछ नंबर जो है इसमें जो है चिपक जाएंगे और कुछ नंबर जो है नहीं चिपकेंगे। तो जैसे मैंने इसमें 48 डाला तो ये जो है इसमें चिपक ही नहीं रहा है, नीचे गिर जा रहा है। ये 45 डाला तो ये भी गिर जा रहा है, और जो है ये 4 डाला तो ये भी गिर जा रहा है।
तो इससे जो है हमने, आप ट्राई कर सकते हैं, एक नंबर आप ट्राई कर सकते हैं, इसमें डालिए तो ये चिपका या नहीं चिपका? नहीं चिपका। ये वाला नंबर ट्राई करिए, नहीं चिपका। एक नंबर जो है आप भी ट्राई करिए, इसमें चिपक रहा है, नहीं चिपक रहा है? ये भी नहीं चिपक रहा है। अब ये वाला नंबर ट्राई करिए, ये चिपक गया। अब आपने बताना है कि ये जो है बहुत सारे, जब मैंने बोर्डिंग में जो है मैंने बहुत सारे नंबर डाले, जैसे 34 डाला, 4 डाला, 47 डाला, 2 डाला, 3 डाला, 13 डाला, तो ये जो है ये वाले जो 13 है, 4 है, ये तो नहीं चिपके, ये नीचे गिर गए थे, देखो ये 4 भी नीचे गिर गया था, लेकिन ये जो नंबर है ये चिपक गए। तो ये मतलब क्या हुआ होगा सर? जो प्राइम नंबर है वो चिपक रहे हैं, पर जो कंपोजिट नंबर है वो गिर जा रहे हैं। अच्छा, शाबाश। जो ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, क्या होते हैं प्राइम नंबर? जिनमें खुद के और एक के सिवाय किसी का भाग नहीं जाता। हाँ, तो एक वो स्वयं के अलावा जिसमें किसी का भाग नहीं जाता, यानी जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 ही गुणनखंड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर। तो आपने ध्यान से देखा होगा कि जो 3 है वो क्या है? एक प्राइम नंबर। और ये क्या हो गया? इसमें चिपक गया, नहीं चिपक गया? देखो ये चिपक जा रहा है। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है और जो है सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर भी है, तो ये चिपक जा रहा है। जबकि 34 जो है इसमें 2 का भी जाता है, 17 का भी जाता है, तो ये जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये देखो निकल जा रहा है, गिर जा रहा है। ऐसी 4 भी प्राइम नंबर नहीं है, इसमें 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, तो ये भी गिर जा रहा है। गिर जा रहा है, नहीं गिर जा रहा है? तो स्टार्ट करते हैं। अब जो है ध्यान से देखते हैं इस टेबल को। तो अब इस टेबल में जो है डिस्कस करते हैं, अगर सबसे छोटी प्राइम संख्या पूछे, अर्थात सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर पूछेगा, तो उसका आंसर होगा 2। तो 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, स्मॉलेस्ट जो है प्राइम नंबर है। इससे छोटी अभाज्य संख्या नहीं होती है। किसी के मन में डाउट होगा तो मैं बता देता हूं कि 1 ये ना तो भाज्य है, अर्थात ये तो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो 1 के लिए कहा जाता है कि 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ये दोनों में से कुछ चीजें नहीं है। तो ये जो है, और 1 एकमात्र ऐसा है जो अभाज्य भी नहीं है और भाज्य भी नहीं है। तो स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर मिला वो मिला 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या मिला हमको? 2 के बाद देखेंगे तो स्मॉलेस्ट जो उसके बाद होता है 3, फिर 5, फिर 7। आपको पता है कि एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, क्योंकि इसके बाद जो है 2 अंक हो जा रहे हैं, तो ये जो है 1 डिजिट नंबर है, तो जो बिगेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। अगर आपके पेपर में आए कि एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो तो 2 है, अगर एक अंक की सबसे बड़ी अगर अभाज्य संख्या पूछेगा वो कितना होगा? 7। इसी प्रकार 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 11, और 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी है? 97। इस प्रकार हमको अगर ध्यान से देखें तो 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 25। ये होते हैं अभाज्य संख्या, और 74 क्या होती हैं? भाज्य। अभी आपको बताया था। अब जो बच गए, जैसे यहां बीच में 4 बचा, फिर 6 बचा, 8 बचा, 10 बचा, 12 बचा, 14 बचा, 16 बचा, 15 बचा, तो ये जो संख्या बच गई क्या बन जाएगी? भाज्य। तो 74 होती है 1 से 100 तक भाज्य संख्या। इस प्रकार अगर हम देखें तो इस टेबल की मदद से याद भी कर सकते हैं कि कौन कौन प्राइम नंबर होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो ये जो है अभाज्य संख्या थी, इनको आप याद करेंगे तो आपको जो है बहुत आसानी होगी अभाज्य। तो अभाज्य संख्या वही संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक व स्वयं, यानी 1 व इटसेल्फ के अलावा इसके कोई और फैक्टर नहीं होंगे, अर्थात इन 2 के अलावा किसी और का भाग इसमें नहीं जाएगा। तो अब जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ इंपोर्टेंट जो फैक्ट हैं उनको सीखते हैं। तो इंपोर्टेंट फैक्ट की मदद जब आप लेंगे तो ये जो फैक्ट होंगे आपके सैनिक स्कूल हो, चाहे किसी भी जो है प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे हिम ज्योति का दें आप, जो है राजीव गांधी का दें, या कहते हैं कोई भी अगर जो है इंपोर्टेंट पेपर दें, कोई भी कंपटीशन का, चाहे आप जॉब का दें, बाद में बैंक का दें, या किसी भी अदर समूह का दें, एसआई का दें, पुलिस का दें, तो उसमें जो है प्राइम नंबर से जो फैक्ट आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोबारा जो है देखते हैं कुछ फैक्ट है। अब कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हम जानेंगे अभाज्य संख्या के बारे में। तो ये फैक्ट को हम याद करेंगे, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इन फैक्ट को याद करने के बाद आप
इसके बाद मैं आपको जो है लास्ट में एक पेपर दूंगा, उन पेपर को आप जो है सॉल्व करोगे। तो स्टार्ट करते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट जो अभाज्य संख्या से रिलेटेड हैं। पहला फैक्ट है अभाज्य संख्या के दो गुणनखंड होते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, हाउ मेनी फैक्टर ऑफ ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं दो, अर्थात गुणनखंड का मतलब क्या, फैक्टर। यानी जब अभाज्य संख्या को अगर मैं क्या उसके अगर तोड़ूं, उसके जो है अगर उसमें किस किस का भाग जाता है अगर चेक करूं, तो केवल उसके दो फैक्टर होते हैं, एक व स्वयं, यानी उसमें केवल दो लोगों का भाग जाता है। आप इसको पहले भी समझ चुके हैं, एक बार और देख लीजिए। जैसे हमने 11 को एक प्राइम नंबर लिया, तो इसमें 11 में आपको पता है एक का भाग जाता है और एक स्वयं, स्वयं का मतलब 11। तो इसके अलावा इसके केवल कोई भी और फैक्टर नहीं होगा, केवल दो फैक्टर होते हैं। तो पहली लाइन आपको समझ में आ गया होगा, और याद भी कर देना है अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, कभी कभी पेपर में डिट्टू ऐसी क्वेश्चन कर जाता है। दूसरा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है। तो आपको याद है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या मिली थी हमको, 2। तो हमने देखा था सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। इससे पहले जो संख्या मिलती है हमको वो मिलती है 1, और 1 आपको बताया था ना भाज्य है ना अभाज्य है। ये लाइन आपको पता चल गई। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है। जब हमने उनको काउंट किया था तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे 1 से 100 तक अभाज्य जो संख्याएं होती हैं वो उनकी संख्या होती है 25। अगला क्वेश्चन, अगला जो है फैक्ट है 1 से 100 तक कुल कितनी भाज्य संख्या है। हमने आपको बताया था 1 से 100 तक जो गिनतियां होती हैं, 1 से 100 तक जो काउंटिंग होगी उसमें नंबर तो 100 होंगे, उन 100 में से 25 निकल के अभाज्य, 25 अभाज्य संख्या है। तो जो है 75 जो है भाज्य होने थे, लेकिन एक जो है एक नंबर जो 1 होता है वो ना तो भाज्य, अर्थात एक जो है ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या, इसलिए 75 में से 1 हटा देंगे तो 74 क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। तो 25 अभाज्य संख्या होती हैं और 74 क्या होती हैं, कंपोजिट नंबर। अगला जो फैक्ट है सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। तो ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में भाज्य संख्या, अर्थात सबसे पहले कौन सी संख्या ऐसी मिली जिसमें जो है 2 से ज्यादा फैक्टर है। अभी आपने देखा था कि 2 था, अभी हमने देखा कि जो 2 है तो 2 में केवल 1 और 2 का भाग गया था, फिर 3 लिया था हमने, उसमें केवल 1 और 3 का भाग गया था, यानी इसके भी 2 गुणनखंड, इसके भी 2 गुणनखंड यानी फैक्टर। ऐसी 4 देखा तो 4 में 1 का जा रहा, 2 का जा रहा, 4 का, यानी ये पहला ऐसी संख्या मिली 4 जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है, यानी ये सबसे छोटी कंपोजिट नंबर है। तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 4, यानी इसके 3 गुणनखंड हो गए, यानी 2 से ज्यादा गुणनखंड जिसके होते हैं, अर्थात जिसमें एक व स्वयं के अलावा किसी और का भी भाग जाता है, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। अगला, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो हमने देखा था अभाज्य संख्या की लिस्ट में 2, 3, 5, 7, फिर इसके बाद शुरू हो गया था 11। तो हमने देखा एक अंक की जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या वो क्या मिली थी, 7, क्योंकि इसके बाद इसमें 2 अंक आ गए थे। तो सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या सबसे छोटी है, ये छोटी है, और ये सबसे क्या है, बड़ी। तो सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या वो कितनी आई, 7। फिर अगला है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो आपको पता है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। अब एक जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है हर बार कितनी बार जो है पेपर में आ चुका है, तो आप ध्यान से देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है 10वां, वो बहुत इंपोर्टेंट है। 2 अभाज्य संख्या का मौसौ 1 होता है। तो आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभाज्य संख्या का मौसौ कितना होता है, यानी कि अगर आपको कोई 2 नंबर दे देगा, कोई भी जो है 2 प्राइम नंबर दे देगा, तो उसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा अगर आपको पूछेगा, तो हम जो है इसका जो मौसौ होता है 1 होता है। अब मैं इसको प्रूव कर रहा हूं कैसे। जैसे हमने कोई भी संख्या ली, 2 प्राइम नंबर लिए 2 और 3, इनका हम एचसीएफ निकालेंगे।
तो HCF जो है डिवाइड मेथड यानी भाग विधि से हम इसका HCF निकाले हैं। 2 1 जा 2, तो इसे भाग दिया तो इसका जो HCF आ गया वो कितना आया 1। तो दो अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है 1। इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। कोई दूसरा जो है अभाज्य संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 5 और 7। तो आप ध्यान से देखेंगे तो 5 से अगर और 5 और 7 का क्या निकालेंगे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा, ये देखिए तो इसका HCF भी कितना आया 1। तो आपको क्लियर हो गया दो अभाज्य संख्याएं हैं उनका मौसा कितना होता है 1। अगला जो 11वां है ये और भी जो है आपको पहले से पता होगा, एकमात्र समअभाज्य संख्या कौन होती है 2। केवल 2 ही आपने लिस्ट देखी, उस लिस्ट में आपने ध्यान से देखा तो पाया केवल 2 ऐसी अभाज्य संख्या थी जो विषम नहीं थी, बाकी सब विषम थे। यानी 2 ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम होने के साथ साथ, यानी ये सम संख्या होने के साथ साथ अभाज्य भी है। और इस दुनिया में केवल एकमात्र ऐसी संख्या है 2 जो सम के साथ क्या है अभाज्य। बाकी जितने भी नंबर आपको मिलेंगे वो विषम और अभाज्य होंगे। तो अभाज्य केवल एकमात्र ऐसा है जो सम भी है और अभाज्य भी है। अगर आपके माइंड में क्वेरी हो रही है कि सर ये सम संख्या क्या होती है, तो आपको पहले बता दूं ये सम संख्या क्या होती है। सम का मतलब था जिसके इकाई पर जो है 0 2 4 6 8, अगर आप किसी के इकाई पे 0 2 4 6 8 देखेंगे या जिसमें 2 का भाग पूरी बार चला जाता है वो नंबर इवन नंबर कहलाते हैं, अर्थात सम संख्या कहलाते हैं। तो सम संख्या की परिभाषा है इकाई, अर्थात वंस पोजीशन पे अगर 0 2 4 6 8 आपको अगर दिखाई देगा तो वो वंस यानी इकाई पे अगर आपको 0 2 4 6 8 दिखाई दिया तो वो सम संख्या कहलाएगा। तो आपने देखा तो जो 2 है वो सम होने के साथ साथ अभाज्य भी है, और एकमात्र ऐसा नंबर है ये 2 जो सम के साथ क्या है अभाज्य। होगा आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो लाइन है वो इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट इंपॉर्टेंट। 2 सहअभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है। इससे पहले मैंने पूछा था 2 अभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है, ये आपको याद हो गया था और आपको सॉल्व भी कराया था कि कैसे हुआ। अगला जो है अब इसमें क्या आ गया, एक नया टॉपिक आ गया सहअभाज्य संख्या। ये क्या होती है, पहले को प्राइम नंबर, इनका मौसा कितना होता है 1। सबसे पहले आपके मन में सवाल आएगा कि ये को प्राइम नंबर क्या होते हैं, अर्थात सहअभाज्य संख्या क्या होता है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है। तो सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, अर्थात ऐसे नंबर, कोई भी ऐसे नंबर हो सकते हैं, वो चाहे प्राइम हो या कंपोजिट हो, अगर वो जो है लगातार है, एक के बाद एक है, क्रमागत है, और उनका जो HCF आ रहा है, अगर वो HCF यानी जो उनका मौसा है अगर वो 1 आता है तो वो उसको कहते हैं को प्राइम नंबर। तो को प्राइम की परिभाषा है जिनका HCF 1 आता है वो को प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, जैसे 5 और 7 है, इनका अगर HCF निकालेंगे तो कितना आएगा 1। तो अभाज्य संख्याएं का मौसा भी जो है 1 होता है और 2 सहअभाज्य संख्याएं का मौसा भी कितना होता है 1। तो अब मैं जो है आपको पेपर दूंगा लास्ट में, आपको उस पेपर को सॉल्व करना है और उसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखना है।